हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का 4th चैप्टर। 3 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, आप देख लेना चैनल पर विजिट करके, और या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लेना। आप देखिए, सुंग वंश की स्थापना, सुंग वंश का संस्थापक कौन थे? सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पुष्यमित्र सुंग। सुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुंग। सुंग वंश किस प्रकार का वंश था? सुंग वंश किस प्रकार का वंश था? ब्राह्मण वंश। ऑप्शन डी, ब्राह्मण वंश। कान वंश का संस्थापक कौन था? कान वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन डी, वासुदेव। ऑप्शन डी, वासुदेव। सुंग वंश का शासनकाल कितना था? सुंग वंश का शासनकाल कितना था? 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्णव वंश का शासनकाल कितना था? कर्णव वंश का शासनकाल कितना था? 32 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक। 32 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सुंग वंश की राजधानी क्या थी? सुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। कर्णव वंश की राजधानी क्या थी? कर्णव वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र ए। कर्णव वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र ए। ऑप्शन हो जाएगा। सुंग वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सुंग वंश के प्रमुख शासक कौन थे? उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे सुंग वंश के शासक थे। पुष्यमित्र सुंग, अग्निमित्र, देवभूति, ये तीनों के तीनों। कर्णव वंश के प्रमुख शासक कौन थे? उपरोक्त सभी, वासुदेव कान, शिवदास, प्रद्योत, याद रख लेना इन्हें। सुंग वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? सुंग वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? ऑप्शन बी, कर्णव वंश का। ऑप्शन बी, कर्णव वंश का। कर्णव वंश का पतन किसके कारण हुआ? कर्णव वंश का पतन किसके कारण हुआ? पुष्यमित्र सुंग के कारण हुआ। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक। सातवाहन वंश को किस नाम से भी जाना जाता है? सातवाहन वंश को किस नाम से भी जाना जाता है? शिमुक नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कुषाण राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? निम्नलिखित में से किस कुषाण राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, कनिष्क। निम्नलिखित में से किस कुषाण राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए, कनिष्क। गंधार शैली किस कला का मिश्रण है? गंधार शैली किस कला का मिश्रण है? इंडो ग्रीक का। ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडो ग्रीक। गंधार शैली की विशेषता क्या थी? गंधार शैली की विशेषताएं क्या थी? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बुद्ध की मूर्तियां पत्थरों में बनाई जाती हैं। मूर्तियों में ग्रीक और भारतीय शैली का मिश्रण होता है। बुद्ध की मूर्तियों में भव्यता और शान होती है। मथुरा शैली की विशेषता क्या है? मथुरा शैली की विशेषता उपरोक्त सभी। बुद्ध की मूर्तियां बलुआ पत्थर से बनाई जाती हैं। मूर्तियों में भारतीय शैली का पूर्ण प्रभाव होता है। बुद्ध की मूर्तियों में शांति और प्रसन्नता होती है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चरक किस राजा के दरबारी चिकित्सक थे? चरक किस राजा के दरबारी चिकित्सक थे? कनिष्क। ऑप्शन ए हो जाएगा। चरक संहिता किस विषय पर लिखी गई? चरक संहिता आयुर्वेद विषय पर लिखी गई। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। ऑप्शन ए हो जाएगा। कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। ऑप्शन ए। कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म को। पतंजलि किसके राज्य में थे? सुंग राज्य में। ऑप्शन ए। पतंजलि किसके राज्य में थे? सुंग ए। पतंजलि ने किस विषय पर लिखा था? योग पर। पतंजलि ने किस विषय पर लिखा था? योग पर। ऑप्शन डी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो ग्रीक ने। ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडो ग्रीक। किस संग्रहालय में कुषाण मूर्तियां का संग्रह मिलता है?
किस संग्रहालय में कुषाण मूर्तियों का संग्रह मिलता है? उपरोक्त सभी भारतीय संग्रहालय कोलकाता, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, गणेश खिंड मथुरा। उपरोक्त सभी। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट की स्थापना किसने की थी? भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कनिष्क ने की थी। ऑप्शन डी कनिष्क ने। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। ऑप्शन सी खारवेल। खारवेल किस वंश से संबंधित थे? खारवेल किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन डी हो जाएगा, चेदी वंश से, चेदी राजवंश से। खारवेल ने किस प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था? खारवेल ने किस प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था? धौली स्तूप। धौली स्तूप। खारवेल ने किस प्रसिद्ध गुफा का निर्माण करवाया था? खारवेल ने किस प्रसिद्ध गुफा का निर्माण करवाया था? उदयगिरी और लांघनी गुफाएं। उदयगिरी और लांघनी गुफाएं। ऑप्शन ए। खारवेल ने किस प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण करवाया था? खारवेल ने किस प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण करवाया था? कन्नव जलाशय। कन्नव जलाशय। ऑप्शन बी। सातवाहन नरेश हाल में समकालीन गुप्त शासक ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की स्थापना की थी? सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुप्त शासक ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन बी हो जाएगा, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। उत्तर अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ऑप्शन ए बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण सम्राट नहीं था? समुद्र। निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण सम्राट नहीं था? समुद्रगुप्त। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। कई बार सातकर्णी भी आ जाता है सिर्फ। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान। ऑप्शन ए हो जाएगा। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का पतन किसके कारण हुआ? सातवाहन वंश का पतन किसके कारण हुआ? गुप्त साम्राज्य का उदय। सातवाहन वंश का पतन किसके कारण हुआ था? गुप्त साम्राज्य का उदय। ए। सातवाहन वंश ने कला और संस्कृति में क्या योगदान दिया? उपरोक्त सभी। सातवाहन वंश ने कला और संस्कृति में क्या योगदान दिया? स्तूपों का निर्माण, गुफाओं, मंदिरों का निर्माण, चैत्यों का निर्माण। सभी हो जाएगा। सातवाहन वंश के दौरान कौन सी भाषा का विकास हुआ? सातवाहन वंश के दौरान कौन सी भाषा का विकास हुआ? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संस्कृत, प्राकृत, पाली। संस्कृत, प्राकृत, पाली। सातवाहन वंश के दौरान कौन से धर्म का प्रसार हुआ? कौन से धर्म का प्रसार हुआ? उपरोक्त सभी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म। सातवाहन वंश के दौरान कौन सी कला का विकास हुआ? सातवाहन वंश के दौरान कौन सी कला का विकास हुआ? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला। सातवाहन वंश के दौरान कौन से व्यापारिक मार्गों का उपयोग हुआ? सातवाहन वंश के दौरान कौन से व्यापारिक मार्गों का उपयोग हुआ? वो थे ऑप्शन सी, रेशम मार्ग, समुद्री मार्ग। सातवाहन वंश के दौरान कौन से सामाजिक सुधार हुए? उपरोक्त सभी। सातवाहन वंश के दौरान कौन से सामाजिक सुधार हुए? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। खारवेल ने किस प्रसिद्ध नहर का निर्माण करवाया था? खारवेल ने किस प्रसिद्ध नहर का निर्माण करवाया था? तनसूली नहर। ऑप्शन ए तनसूली नहर। दयाराम साहनी का संबंध किस उत्खनन से था? दयाराम साहनी का संबंध किस उत्खनन से था? सी और ए, सी, ए और बी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? कांस्य पाषाण काल से। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? कांस्य पाषाण काल से। हड़प्पा के स्थलों में कांचनार तक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। बी।
ऑप्शन बी। कांचनार तक की मूर्ति किस विधि से बनाई गई? धातु ढलाई। धातु ढलाई ऑप्शन ए से। पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद का भाग है ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष है ऑप्शन ए। हिंदू शाही राज्य का शासक कौन था जिसने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर लिया था? जयपाल ऑप्शन ए हो गया जयपाल। उपनिषद किस विषय पर आधारित है? उपनिषद किस विषय पर आधारित है? दर्शन ऑप्शन ए दर्शन। उपनिषदों की मूल संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की मूल संख्या कितनी है? 108। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिराज राजगीर। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर ऑप्शन ए। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन ऑप्शन सी। अथर्ववेद में किस विषय का वर्णन है? जादू टोना वशीकरण मंत्र। अथर्ववेद में किस विषय का वर्णन है? जादू टोना वशीकरण मंत्र ऑप्शन ए। वैदिक युग में यवज शब्द का अर्थ क्या था? यवज शब्द का अर्थ किसान था। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासन काल में हुआ? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के शासन काल में हुआ? बिंबिसार के ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं पर किस जानवर का चित्र अंकित नहीं है? मोर का। सिंधु घाटी सभ्यताओं से प्राप्त मुद्राओं पर किस जानवर का चित्र अंकित नहीं है? मोर का। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्रदामन। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्रदामन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। जूनागढ़ अभिलेख किसके लिए प्रसिद्ध है? जूनागढ़ अभिलेख किसके लिए प्रसिद्ध है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? महिलाएं और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमगन मानव ऑप्शन ए। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज ऑप्शन ए। ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंधों का आधार क्या था? ऑप्शन सी समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग। भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस प्राचीन स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? अरिकमेडु ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था? ऑप्शन सी रेशम मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था? ऑप्शन सी रेशम मार्ग। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ। वैदिक काल में यज्ञ का क्या अर्थ था? सभी।
बलिदान, प्रार्थना, उपासना। मुगल कालीन भारत में जजिया कर किस पर लगाया जाता था? जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाता था। महापाषाण संस्कृति किससे परिचित कराती है? दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया? वो है पंचतंत्र। अच्छी है पुस्तक। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नमक लेखक को ज्ञात कर था? वो था थोनिस। ऑप्शन सी थोनिस। हितोपदेश के लेखक कौन हैं? हितोपदेश के लेखक कौन हैं? पंडित नारायण। ऑप्शन बी। तमारा पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृत्यु के घर के फर्श के नीचे किस तरह दफना कर रखते थे? किस तरह दफना कर रखते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? प्राचीन गुफाओं चित्रों के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए प्राचीन गुफा चित्रों के लिए। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सारनाथ मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सारनाथ मध्य प्रदेश। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे सभी। नृत्य और संगीत, खेल और कूद, कहानियाँ और किस्से। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे नृत्य और संगीत, खेल और कूद, कहानियाँ और किस्से सभी। पुरापाषाण काल में आदिमानव मनोरंजन कैसे करता था? शिकार करके, खेल खेलकर, कहानियाँ सुनकर। मानव विकास में सबसे नवीनतम कौन सा माना जाता है? मानव विकास में सबसे नवीनतम कौन माना जाता है? होमोसेपियंस। निम्नलिखित में से किसको चलकोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। इतिहास के पिता की पदवी किसको दी जाती है? हेरोडोटस को। स्वपन वाष्पदत्ता के लेखक कौन हैं? भास। ऑप्शन सी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम नदी के बीच। सिंधु और झेलम नदी के। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेज में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिकिंस। ऑप्शन ए हो जाएगा। चार्ल्स विलिकिंस। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए, वह स्रोत कौन सा है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो वो है मिलिंद पन्ना है। प्रसिद्ध पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिलती है? पशु की मोहनजोदड़ो से मिलती है। सिंधु सभ्यता में विशाल अनगर कहाँ से प्राप्त हुआ? अनगर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त हुआ था सभी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सत्य है? हड़प्पा रावी नदी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख नगरों की जोड़ी में से कौन सा सत्य नहीं है? आलमगीरपुर, हिंडन नदी। ऑप्शन डी। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? सूंग काल से। ऋग्वेद काल में किसकी पूजा की जाती थी? ऋग्वेद काल में प्रकृति, देवताओं और पूर्वजों की पूजा की जाती थी। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? मध्य एशिया। ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य एशिया। गायत्री मंत्र किस ऋषि से संबंधित है? विश्वामित्र से। वेदों की भाषा क्या है?
संस्कृत। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मुगल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दिल्ली। गायत्री मंत्र किस ऋग्वेद के मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। सत्यमेव जयते की नियुक्ति कहाँ से ली गई? मुंडकोपनिषद से ली गई। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम को। प्राचीनतम वेद कौन सा था? ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद कौन सा था? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सरस्वती नदी को आज गंगा कहा जाता है, ये गलत है और सारे सही हैं। सिंधु नदी को आज सिंधु कहा जाता है, यमुना नदी को आज यमुना कहा जाता है और विंध्यस्ता नदी को आज झेलम कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सरस्वती नदी को आज किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती के नाम से ही जाना जाता है। ऑप्शन डी। किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में है? यजुर्वेद की रचना। कुएंक उपाधि किसने धारण की? अजातशत्रु ने। कुएंक उपाधि किसने धारण की? अजातशत्रु ने। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? नंद का। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? नंद का। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशाली। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशाली। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से। ऑप्शन ए। हड़प्पा के स्थलों में कांच की नर्तन मूर्ति